नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है अनाज में घटते पोषक तत्व क्यों? यानी कि जो अनाज है उसमें पोषक तत्व की कमी क्यों हो रही है? और ये जो पोषक तत्व है यहाँ पे जो कमी हो रही है कहाँ पर? अनाज में। अनाज को हम लोग खा रहे हैं तो सिंपल सी बात है जो हमारा शरीर है उसमें भी उस तत्व की कमी होगी। जब वो तत्व की कमी होगी तो उससे जो रोग पैदा होते हैं, इससे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होगी। तो यहाँ पे आपको जो आंकड़े मिलने वाले हैं वो मिलेंगे कुपोषण के और प्लस स्वास्थ्य के। तो ये जो डेटा है ये आप लिख लेना ताकि आपको कुपोषण संबंधी क्वेश्चन आए या फिर स्वास्थ्य संबंधी क्वेश्चन आए, दोनों में आपको काम आएगा। हुआ क्लियर? भारत में एक संस्था है, उसका नाम है भारतीय मृदा विज्ञान संस्था। एक्चुअली जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्था है इसकी स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। हुआ क्लियर? और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मृदा विज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिसमें मृदा का स्वास्थ्य, उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल रहती है। इसीलिए ये जो है इसने अभी एक शोध किया है मृदा पर और ये बताया है कि जो भारत की भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उसमें 1/3 जो भूमि है कृषि योग्य, उसमें जिंक की कमी है। जो जिंक तत्व होता है उसकी यहाँ पर कमी है। और ये जो भूमि में जिंक की कमी है, ये कमी कहाँ हो रही है? यहाँ पे लग रही है फसल। ठीक है, तो ये जो कमी यहाँ पर है भूमि में, उसी प्रकार से जो फसल है वहाँ पर भी जिंक की कमी हो रही है फसलों में। और जो फसल से क्या निकल रहा है? वो निकल रहा है अनाज। अनाज को कौन खा रहे हैं? अनाज को हम लोग खा रहे हैं। हुआ क्लियर? तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है? जिंक की कमी हो रही है। हुआ क्लियर? और इसी जिंक की कमी के कारण ही क्या हो रहा है? महिलाओं में बांझपन, ठीक है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी खराब हो रहा है और इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनमें नाटेपन की समस्या पैदा हो रही है। और ये जो मृदा विज्ञान संस्था है उसने बताया है कि जो संपूर्ण भारत है, यहाँ पर जो अलग अलग जगह पर कृषि हो रही है और अलग अलग जगहों पे जो कृषि हो रही है उसमें अलग अलग स्थानों पर जो भूमि है वहाँ पर अलग अलग तत्व की कमी है। और जहाँ पे जिस तत्व की कमी है वहाँ की जो फसल है उसमें भी वो चीज़ कमी दिखाई दे रही है। और फसल से क्या निकल रहा है? अनाज निकल रहा है। अनाज को कौन खा रहे हैं? हम खा रहे हैं। तो हमारे भी शरीर में वो तत्व की कमी हो रही है और उसी तत्व से हमारे शरीर में क्या हो रहा है? बीमारी पैदा हो रही है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो और ख़राब हो रहा है। हुआ क्लियर? अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो राज्यसभा है यहाँ पर सरकार ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है और आंकड़े में बताया गया है कि देश में 5 वर्ष से नीचे के 37% बच्चे क्या हैं? बौने हैं। हुआ क्लियर? 17% बच्चे जो हैं उनका वजन कम है और 5.2% बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। और ये आंकड़ा क्या बता रहा है? ये आंकड़ा बता रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें जो समुचित मात्रा होना चाहिए किसकी? पोषक तत्व की, वो नहीं मिल पा रही है। और पोषक तत्व की जो कमी हो रही है उसके कारण ही जो बच्चे बौने, कम वजन और कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भूमि है, भूमि में ही पोषक तत्व की क्या हो गई है? कमी हो गई है। भूमि में फसल पैदा होती है और उन फसलों में भी क्या है? उस तत्व की कमी है और उन्हीं फसलों को हम खाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा शरीर है उसमें भी इस तत्व की कमी होगी और उस तत्व की कमी के अकॉर्डिंग ही जो शरीर में समस्या पैदा होगी। समस्या कौन सी होगी? वो बौनापन की होगी, कम वजन की होगी या कमज़ोर होगी। हुआ क्लियर? और ये सब सिम्टम किसके हैं? ये कुपोषण के कारण हैं। हुआ क्लियर? यहाँ पे विषय खुला है किसका? कुपोषण का। तो डब्ल्यू के अनुसार कुपोषण क्या है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो व्यक्ति की ऊर्जा, पोषक तत्व ग्रहण में कमी और अधिकता या असंतुलन से है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को जो ऊर्जा लग रही है वो ऊर्जा के अकॉर्डिंग अधिक ऊर्जा लेना भी वो भी क्या है? कुपोषण है। और उस ऊर्जा से कम लेना भी
क्या है, कुपोषण है, या फिर असंतुलित ऊर्जा लेना भी कुपोषण है। हुआ क्लियर? यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति के आहार में ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों की अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होती है जो स्वास्थ्य, वृद्धि, विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर को आवश्यक तत्व मिलना चाहिए, वो एक संतुलित आहार के रूप में पोषक तत्व हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे शरीर में उस तत्व की कमी के कारण ही क्या हो रहा है, स्वास्थ्य जैसी समस्या पैदा हो रही है। इसी कारण से कुपोषण पैदा हो रहा है। तो ये थी कुपोषण की परिभाषा। ये परिभाषा आपको लिखना है, कभी भी क्वेश्चन आता है तो वो लिखना है WHO के अनुसार, क्योंकि आप जब रेफरेंस देते हो आंसर राइटिंग में तो आपका आंसर जो है ऑथेंटिक हो जाता है। जो जांचक होता है, जांचक को आंसर दिखता अच्छा है, रेफरेंस रहता है तो उसे लगता है कि ये रेफरेंस वाला आंसर है, बच्चा जानता है तो नंबरिंग अच्छी होती है। हुआ क्लियर? तो ये था कुपोषण। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि जो नाटेपन के शिकार के रूप में सर्वाधिक प्रतिशत वाले बच्चे कहाँ पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश में, वो है 46.83%। ये जो आंकड़ा है, जो बच्चे यूपी के हैं, इस डाटा को आप नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर नाटेपन की समस्या सर्वाधिक है और इतनी है। हुआ क्लियर? अदर राज्य के जो बच्चे हैं वो ये जान ले कि सर्वाधिक नाटापन किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। हुआ क्लियर? झारखंड में नाटापन कितना है, तो वो है 43.26%। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट वाला जो आपको है ये याद नहीं रहेगा, समथिंग समथिंग लिख देना आप वहाँ पे। 45% के आसपास, 42-43% के आसपास ये लिखना, या लगभग लिखना, ठीक है। बिहार में 42.68% है और मध्य प्रदेश में 42.68% नाटापन है। तो जो जिस राज्य का है उस राज्य का उसे आंकड़ा याद होना चाहिए, लेकिन सभी राज्य के बच्चों को ये आंकड़ा याद होना चाहिए कि ताकि उसे लगे कि सर्वाधिक बच्चे कहाँ पर नाटापन पैदा हो रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे हैं। हुआ क्लियर? नाटापन होने की समस्या क्या है? क्योंकि जो भूमि है, भूमि में क्या कमी है, वो जिंक की कमी है। और जिंक की कमी किस में पैदा हो रही है? वो हो रही है फसल में। फसल में भी जिंक की कमी हो रही है। फसल से अनाज बनता है, अनाज को हम ग्रहण करते हैं, और जब अनाज में जब ये रहेगा तो सिंपल सी बात है, नाटेपन की समस्या बढ़ते रहेगी। हुआ क्लियर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार जो है वर्तमान में जो अनाज है उसका उत्पादन बढ़ाना चाहती है और उसके लिए उपाय भी कर रही है, लेकिन जो विज्ञान की नई जानकारी है उसके आधार पर अब दो नए मोर्चे पर लड़ना होगा सरकार को। पहला, ज़मीन में नाइट्रोजन और अन्य तत्वों की कमी, और दूसरा है पर्यावरण बदलाव के कारण गेहूं और चावल में लगातार जो प्रोटीन है उसका जो परसेंट है ये कम हो रहा है। और गेहूं और चावल में जो प्रोटीन के परसेंट की कमी होती है उसे नापते किससे हैं? उसे नापते हैं ग्रेन मिनरल डिसेंटी के तौर पर मापा जाता है। हुआ क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ सरकार एक तरफ उत्पादन बढ़ाने का उपाय सोच रही है, लेकिन उसके पास दो समस्या पैदा हो रही है। ये वैज्ञानिक तकनीक बता रही है यहाँ पर। समस्या कौन सी? कि जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन और अन्य तत्व की कमी हो रही है, और साथ ही जो पर्यावरण बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, इस जलवायु परिवर्तन के कारण जो है गेहूँ और चावल में जो प्रोटीन है उसका परसेंट भी कम हो रहा है। जब परसेंट कम हो रहा है प्रोटीन का, तो वो जो चावल गेहूँ हम खाएंगे उससे हमारे शरीर में जो तत्व है उसकी भी कमी होगी। जब कमी होगी तो सिंपल सी बात है, वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा करेगी, जैसे कि बांझपन, बच्चा ना जन्म करने की क्षमता, और नाटापन और बौनापन। हुआ क्लियर? ठीक है। एक मैगज़ीन है उसका नाम है नेचर मैगज़ीन। नेचर मैगज़ीन के एक शोध के अनुसार पिछले 166 वर्षों में जो अनाज है उसका विश्लेषण किया गया है, और विश्लेषण करने के बाद ये पाया गया है कि जो गेहूं में प्रोटीन की जो मात्रा है वो 32% से कम होकर कितनी हो गई है? वो 16% रह गई है। हुआ क्लियर? और इस नेचर मैगज़ीन में छपे इस शोध ने
दुनिया की जो सरकार है उसकी आंखें खोल दी है। हुआ क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ पे समझ चुके होंगे किस प्रकार से भारत में बौनेपन, नाटेपन और कम वजन की समस्या पैदा क्यों हो रही है, क्योंकि जो भूमि है उसमें तत्वों की कमी हो रही है। तत्वों की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि जो भूमि में हम यूज़ कर रहे हैं यूरिया, सोडा, उसके कारण, और दूसरा है जलवायु परिवर्तन। इन दोनों चीज़ों की समस्या के कारण भूमि में जो पोषक तत्व है इसकी कमी हो रही है। जब इसकी कमी हो रही है तो जो फसल हो रही है, फसल में भी इन तत्वों की कमी आ रही है। फसल से ही अनाज निकलता है और अनाज को हम ग्रहण करते हैं। वही तत्व जो है भूमि में कम है, वही तत्व फसल में भी कम है, वही तत्व अनाज में भी कम है। तो सिंपल सी बात है, हम उसी अनाज को ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे शरीर में भी उस तत्व की कमी होगी, और उस तत्व की जो कमी होगी उस तत्व से ही जो समस्या पैदा होती है स्वास्थ्य संबंधी वो हमें दिखाई देगी, जैसे कि बौनापन, कम वजन, नाटापन। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।